तो आज की क्लास में फिर हम एक बार फिर चल रहे हैं, रिवीजन करेंगे। और मॉर्निंग बैच के वही बच्चे हैं जो पिछली वीडियो में थे, आपने देखा होगा। आज फिर इन्हीं स्टूडेंट्स से हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे जिनका इन्हें जवाब देना होगा। और ये क्वेश्चंस एंड आंसर्स बिना प्री प्लान हैं, कोई प्लानिंग नहीं की गई है, ना ही इन बच्चों को क्वेश्चन और आंसर्स बताए गए हैं, ये अपने आप बताएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग रेडी हैं? चलिए, तो सबसे पहले बताएंगे मोहम्मद अनस। मोहम्मद अनस से पूछा जा रहा है कि रास्ते में कीचड़ है, क्या बनेगा भाई? रास्ते में कीचड़ है, अरशद बताएंगे। नवेद बताएंगे। जैद, किसी को नहीं पता? रास्ते में कीचड़ है। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, उसमें इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट देयर लगाकर उसका प्रयोग किया जाता है। देयर, देयर इज़ मड, देयर इज़ मड ऑन द वे, देयर इज़ मड ऑन द वे। ठीक है, इनको इस तरह से बनाएंगे, देयर इज़ मड ऑन द वे। तो इस तरह सेंटेंसेस बनाएंगे। जब भी जो है ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई सब्जेक्ट ना हो, तो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट देयर लगाकर बनाया जाता है, देयर इज़ मड ऑन द वे। इसी तरह से कहा जाए तालाब में, या यूँ कह लीजिए कि पेड़ पर चिड़ियाँ हैं, पेड़ पर चिड़ियाँ हैं। बताइए, अरशद बताएंगे। देयर इज़ बर्ड्स ऑन द ट्री। क्या सही है भाई? हाँ, देयर आर बर्ड्स ऑन द, देयर आर बर्ड्स ऑन द ट्री, क्योंकि प्लूरल है ना, चिड़ियाँ हैं, तो आर लगेगा उनके लिए। हाँ, चलिए फिर लिखिए भाई। मेज पर कई किताबें हैं, मेज पर कई किताबें हैं। नवेद, शाबाश। देयर आर मैनी बुक्स ऑन द टेबल, या ऑन टेबल, ठीक है। देयर आर मैनी बुक्स ऑन द टेबल, बहुत अच्छा भाई। चलिए, छत पर बंदर हैं। जैद बताएंगे। हाँ, देयर आर मंकीज़ ऑन द रूफ, शाबाश, बहुत अच्छा बताया भाई जैद ने। देयर आर मंकीज़ ऑन द रूफ। चलिए, अब नेक्स्ट बताएंगे आप लोग। आप बताएंगे मेरे पास एक लैपटॉप है। अनस बताएंगे। आई हैव अ लैपटॉप, वेरी गुड। आई हैव अ लैपटॉप। अरशद बताएंगे मेरे पास एक कार है। आई हैव अ कार, गुड। चलिए, नवेद बताएंगे मेरे पास कार नहीं है। आई हैव नॉट अ कार। हाँ, आई डोंट हैव अ कार, आई डोंट हैव अ कार, या आई डोंट हैव कार, ठीक है। चलिए, जैद बताएंगे मेरे पास लैपटॉप नहीं है। आई डोंट हैव अ लैपटॉप, वेरी गुड। चलिए, अनस बताएंगे मेरे पास कार थी। ठीक है, मेरे पास एक कार थी, या मेरे पास कार थी। आई हैड अ कार, शाबाश, आई हैड अ कार। चलिए, अरशद बताएंगे मेरे पास मोबाइल नहीं था। मेरे पास मोबाइल नहीं था।
did not have a mobile. आई डिड नॉट हैव अ मोबाइल, गुड, बहुत अच्छा। आई डिड नॉट हैव अ मोबाइल, सवा पास है। मेरे पास मोबाइल नहीं था। आई डिड नॉट हैव अ मोबाइल, यस सर। ठीक है। नेक्स्ट बताएंगे भाई, कौन बताएगा? नवेद बताएंगे। मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं। I did not have a money. आई डिड, सही बता रहे हैं भाई, देखो आप लोग, देखो गौर करो, आई डिड नॉट हैव मनी, सही बता रहे हैं, नहीं बता रहे ना? Yes, sir. क्या होगा? I do not. आई डू नॉट हैव, मेरे पास हाँ, have a money. आई डू नॉट हैव मनी, Yes sir. आई डोंट हैव मनी। Yes sir. अगर शॉर्टकट में बोले तो आई डोंट हैव मनी, Yes sir. ठीक है। Yes sir. मेरे पास पैसे नहीं हैं। अच्छा, अगर हम कहें कि मेरे पास पैसे नहीं थे, जैद बताएं, मेरे पास पैसे नहीं थे। आई डोंट हैड नॉट मनी। ओहो, कितना ज़बरदस्त किया है भाई। I did not have a money. आई डिड नॉट हैव मनी, आ मनी थोड़ी ना, Yes sir. आई डिड नॉट हैव मनी, आई डिड नॉट हैव मनी, या आई डिडंट भी कह सकते हैं आप, है ना, आई डिडंट कह सकते हैं आप, आई डिडंट, इस तरह से, आई डिडंट हैव मनी, ठीक है। आई डिडंट भी कह सकते हैं आप, Yes, I didn't आई डिडंट हैव मनी, ठीक है। मेरे पास पैसे नहीं है। नहीं थे, मेरे पास पैसे नहीं थे। चलिए नेक्स्ट बताइए। झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं, झूठ बोलने से अनस बताएंगे, कोई फ़ायदा नहीं। No use of telling a lie. गुड, Yes sir. नो यूज़ ऑफ टेलिंग A lie. अ लाई, वेरी गुड। झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं। Yes sir. चलिए अरशद बताएंगे। Yes sir. चाय पीने से कोई फ़ायदा नहीं। No use of taking tea. चाय पीने से कोई फ़ायदा नहीं, नो यूज़ ऑफ Use of taking tea. टेकिंग टी, शाबाश, बहुत अच्छा बताया। तो इसका मतलब यह है कि नो यूज़ ऑफ के बाद हम वर्ब का एनजी फॉर्म लगा देंगे, है ना। जब भी कोई इस तरह का सेंटेंस आए कि कोई फ़ायदा नहीं, तो नो यूज़ ऑफ, Taking tea. फिर उस वर्ब को लाएंगे और वर्ब का एनजी फॉर्म लगाएंगे, ठीक है, और फिर ऑब्जेक्ट को लगा देंगे, ठीक है। नो यूज़ ऑफ टेकिंग टी, चाय पीने का कोई फ़ायदा नहीं, चाय पीने से कोई फ़ायदा नहीं। चलिए नेक्स्ट बताइए। चलिए अब आ जाइए, पास्ट परफेक्ट का रह गया था, पास्ट परफेक्ट एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। Yes sir. वह सुबह से खेल रहा था, वो सुबह से खेल रहा था, कौन बताएगा? Sir, हम हाँ चलिए अरशद बता रहे हैं। He had been playing since morning. ही हैड बीन प्लेइंग Since morning. सिंस मॉर्निंग। देखिए वो सुबह से शाम से दोपहर से 2 बजे से, है ना, जनवरी से मंडे से, उसके लिए सिंस लगाया जाता है। सिंस मॉर्निंग, सिंस मंडे, सिंस जुलाई, सिंस 2010, इस तरह से। और अगर आ जाए कि इतने घंटे से, 4 घंटे से, तो फॉर 4 आवर्स। इसी तरह से आ जाए 10 मिनट से, फॉर 10 मिनट्स। 2 महीने से, फॉर 2 मंथ्स, है ना। जब गिनती आ जाए, यानी 1 2 3 4 गिना जाए, और जब फिक्स रहे टाइम तो सिंस, और जब गिनती आ जाए तो फॉर, यानी 1 घंटा, 2 घंटा, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 साल, 2 साल, उसके लिए फॉर लगाते हैं। और चूंकि रहा था, रही थी है, और इसके लिए हैड बीन लगाएंगे, है ना। क्लियर है? तो ही हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से खेल रहा था। चलिए एक सेंटेंस का और बताइए भाई, जैद बताएं। तुम सुबह से लिख रहे थे, यू हैड बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है, सिंस मॉर्निंग। फॉर भी बोल दिया था ना, फॉर नहीं लगेगा। जब सिंस आ रहा है तो फॉर क्यों लगेगा, है ना। Yes sir. सिंस फॉर दोनों नहीं होगा। यू हैड बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, Yes sir. ठीक है। चलिए नवेद बताएंगे। बच्चे सुबह से नहीं पढ़ रहे थे,
नवेद बताएंगे। Children had चिल्ड्रेन हैड not नॉट, चिल्ड्रेन हैड नॉट बीन टीचिंग, no, studying स्टडिंग, शाबाश, स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, चिल्ड्रेन हैड नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। देखिए स्टडी यहाँ पे लगाएंगे इसलिए क्योंकि स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना। पढ़ रहे थे इसका मतलब ये नहीं कि बस सिर्फ किताब लेके ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देके जो है पढ़ रहे थे, ऐसा नहीं, मतलब अध्ययन कर रहे थे। पढ़ रहे थे का मतलब यहाँ अध्ययन कर रहे थे, तो स्टडिंग आएगा। चिल्ड्रन हैड नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, बच्चे सुबह से नहीं पढ़ रहे थे। अगर यही होता जो है अध्यापक सुबह से नहीं पढ़ा रहे थे तो क्या हो जाता अरशद, क्या हो जाता अगर हो जाता अध्यापक? Teacher had not been. हाँ, जैसे मान लिया हम ये कहते कि अध्यापक सुबह से नहीं पढ़ा रहे थे। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। अध्यापक सुबह से नहीं पढ़ा रहे थे। Teacher had not been. हाँ। Not been teaching since morning. हाँ, टीचर हैड नॉट बीन Teaching since. टीचिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो इस तरह से बनेगा ये सेंटेंस। अध्यापक सुबह से नहीं पढ़ा रहे थे, टीचर हैड नॉट बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। चलिए, क्या मम्मी सुबह से या क्या मम्मी 2 घंटे से खाना पका रही थी? अनस बताएंगे, क्या मम्मी 2 घंटे से खाना पका रही थी? Had mother हैड मदर been बीन cooking कुकिंग food फूड for फॉर 2 hours? 2 आवर्स। शाबाश, हैड मदर बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स। चलिए, अरशद बताएंगे, क्या मेरी छोटी बहन 10 बजे से कपड़े नहीं धुल रही थी? Had क्या मेरी छोटी बहन 10 बजे से कपड़े नहीं धुल रही थी? had my हैड माई had my younger sister यंगर सिस्टर not नॉट been washing clothes बीन वॉशिंग क्लोथ्स since for 10 minutes for 10 hours फॉर 10 for 10 o'clock. 10 o'clock। सही बता रहे हैं भाई? बताओ भाई, ऐसा नहीं. नहीं बता रहे सही ना? सर इसमें रहेगा since. सेंस रहेगा, क्यों से रहेगा? क्योंकि फिक्स टाइम है ना, 10 बजे से है। अगर होता 10 घंटे से तब आता फॉर, है ना, क्योंकि फिक्स है इसलिए सिंस आएगा, सिंस 10 o'clock। Yes. चलिए नेक्स्ट, नवेद बताएंगे, नवेद बताएंगे बावर्ची 4 बजे से खाना पका रहा होगा। बावर्ची 4 बजे से खाना पका रहा होगा। Chef will have been हाँ, द शेफ विल हैव बीन कुकिंग cooking फूड food since 4 o'clock. सिंस 4 o'clock। द शेफ विल हैव बीन कुकिंग फूड सिंस 4 o'clock। ठीक है, ठीक है। तो शेफ मतलब बावर्ची, और सिंस इसलिए लगा क्योंकि 4 o'clock फिक्स टाइम है। Yes, sir. ठीक है, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम है, यहाँ टाइम शुरू हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए भाई। अनस बताएंगे, वो खेलता रहा। बताओ क्या बनेगा? Sir, he let me play. ही Let me play. लेट मी प्ले। देखो क्या बता रहे हैं भाई, He let play. He let बताओ भाई नवेद। He let play. सब लोग गलत बता रहे हैं, ध्यान दो क्या है इसमें। वो खेलता रहा, He let playing. नहीं,
लेट तो होता है जब ही लेट मी प्ले, उसने मुझे खेलने दिया, हो जाएगा इसका ही लेट मी प्ले। ठीक है, उसने मुझे खेलने दिया। Yes, sir. वो खेलता रहा. He kept on ही केप्ट ऑन playing. प्लेइंग, ही केप्ट ऑन प्लेइंग, वो खेलता रहा। अब सही हुआ, ही केप्ट ऑन प्लेइंग, वो खेलता रहा। Yes, sir. ठीक है, ही केप्ट ऑन प्लेइंग। अगर इसी तरह से फिर बात हो कि अब्दुल पढ़ता रहा। Abdul kept on studying. शाबाश शाबाश, अरशद ने अच्छा बताया। अब्दुल केप्ट ऑन Studying. स्टडीइंग। चलिए जैद बताएंगे। मैं पढ़ाता रहा। I kept on आई केप्ट ऑन teaching. टीचिंग। शाबाश जैद, आई केप्ट ऑन टीचिंग। चलिए नेक्स्ट देखिए। मैं लिखता रहता हूँ। अनस बताएंगे। I keep on writing. आई कीप ऑन राइटिंग। शाबाश, आई कीप ऑन राइटिंग। प्रेजेंट डिफरेंट टेंस में आ गया है ना। Yes. और नवेद बताएंगे या अरशद बताएंगे। वह गाली देता रहता है। He keep on abusing. अरशद बताएंगे। अरशद He keep on abusing. सर हम बताएं. He- He Keeps on abusing. Keeps on, sir. कीप्स होगा, कीप Keeps नहीं on होगा। abusing. ही कीप्स ऑन अब्यूजिंग। Abusing. ही कीप्स ऑन अब्यूजिंग। ही कीप्स ऑन Abusing. अब्यूजिंग, वो गाली देता रहता है। ठीक है, अच्छा। मैं कंप्यूटर सीखता रहूँगा। मैं कंप्यूटर सीखता रहूँगा। नवेद बताएं। I kept on. I will आई विल keep on learning computer. आई विल कीप ऑन लर्निंग कंप्यूटर। आई विल कीप ऑन लर्निंग कंप्यूटर, ठीक है, बिल्कुल सही है। आई विल कीप ऑन लर्निंग कंप्यूटर। चलिए जैद बताएंगे। Yes, sir. हम 29 हम IICE आते रहेंगे। हम IICE आते रहेंगे। I will keep on come IIC. आई विल कीप ऑन कम IICE। हाँ भाई, सही से बता रहे गलत हैं। है सर, Sir, गलत coming. है। चलिए कमिंग बता रहे हैं ये, तो तभी भी गलत है। तभी भी गलत हैं। Yes, sir. हम बताएं. I will keeping on B. We will keep on coming IICE. हाँ, वी विल कीप ऑन कमिंग Coming IICE. IICE, ठीक है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट बताइए। क्या तुम पूरा दिन सोते रहते हो? कौन बताएगा? सर हम बताएं. क्या तुम पूरा दिन सोते रहते हो? Will you keep on sleeping? विल यू कीप ऑन स्लीपिंग? पूरा दिन, Yes, sir. All day. हाँ, ऑल डे भी लगा सकते हैं या होल डे लॉन्ग। Hold it long. होल डे लॉन्ग। विल यू कीप ऑन स्लीपिंग होल डे लॉन्ग, पूरा ठीक है। या थ्रू आउट द डे, ठीक है, Yes, sir. या ऑल डे भी लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सही है होल डे लॉन्ग। Hold it long. ठीक है, पूरा दिन, पूरी रात, होल नाइट लॉन्ग। Hold it long. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हुए आज के, Yes, sir. और आप जो है इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। Yes, sir. ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।